दिया। इस तरह एक साधारण सा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। इसके बाद उसने आश्रय के ऊपर बने प्रवेश द्वार का निर्माण शुरू किया। इस बारे में कायल की अपनी एक खास सोच थी। उसने गड्ढे के चारों ओर लकड़ियों की एक गोल परत लगा दी। फिर हर लकड़ी के ऊपर एक और लंबी लकड़ी जोड़कर उसे ऊपर की ओर बढ़ाया। जोड़ वाली जगहों को रस्सी से मजबूती से बांधा गया ताकि तेज हवा में ढांचा हिल न सके। फिर ऊपर की ओर आड़े में भी एक गोल घेरा बनाया गया। आखिर में ऊपर का अतिरिक्त हिस्सा काट दिया गया और तैयार ढांचे के ऊपर गीली मिट्टी की परत चढ़ा दी गई, क्योंकि मिट्टी में सूखी घास मिली हुई थी। इससे पूरा ढांचा और भी मजबूत व लचीला बन गया। यहाँ तक कि तेज तूफान आने पर भी यह आसानी से गिरने वाला नहीं था। और आश्रय के दरवाजे वाले हिस्से का फ्रेम भी उसी तरीके से तैयार किया गया। आखिरकार उसकी बाहरी सतह आसपास के वातावरण में पूरी तरह घुल मिल गई। यहाँ तक कि अगर पहाड़ की चोटी वाला व्यक्ति वापस आ जाए तब भी उसे जरा सा भी पता नहीं चलेगा। खुले मैदान में स्थित होने के कारण आश्रय का ऊपर वाला प्रवेश द्वार काफी दिखाई दे रहा था। इसलिए कायल ने कुछ सूखी पेड़ों की छाल इकट्ठा की और उन पर मिट्टी लगा दी। फिर उन्हें प्रवेश द्वार के फ्रेम पर ढक दिया, जिससे वह पूरी तरह एक सूखे पेड़ जैसा दिखाई देने लगा। क्योंकि पहले पेड़ की छाल हटाई जा चुकी थी, इसलिए उसकी सतह भी अच्छी तरह साफ हो गई थी। पहले वाला बिस्तर हटाने के कारण रात में आराम करने के लिए कायल ने लकड़ियों से एक छोटा सा बिस्तर बनाने का फैसला किया। जोड़ों को रस्सी से मजबूती से बांधा गया। जमीन से ऊपर बना यह ढांचा नमी को प्रभावी रूप से रोक सकता था। अंत में उसके ऊपर लकड़ियों की एक परत बिछा दी गई। जहां तक आश्रय के दरवाजे की बात है, उसकी तैयारी वह पहले ही कर चुका था। बस पहले से बना हुआ लकड़ी का दरवाजा लगाना था। दरवाजे के सामने बना प्लेटफॉर्म थोड़ा खतरनाक था, क्योंकि जरा सी लापरवाही में वहां से नीचे गिरने का खतरा था। इसके बाद कायल ने लकड़ियों की मदद से प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक साधारण सा सुरक्षा घेरा बना लिया। हालांकि पतली टहनियां कोई खास सुरक्षा नहीं दे सकती थीं, लेकिन इससे उसे यह याद बना रहता था कि किनारे पर खतरा मौजूद है। फिर वह पास ही एक छोटा सा गड्ढा खोदता है और पहाड़ी झरने के पानी के साथ गीली मिट्टी मिलाकर एक साधारण सा अलाव बनाने का चूल्हा तैयार करता है। इसी के साथ उसका आश्रय निर्माण पूरी तरह से पूरा हो जाता है। इसके बाद कायल अपने लिए गर्म पानी उबालता है और इंतजार करते हुए आसपास की खूबसूरती का आनंद लेता है। वह उस शांत माहौल को निहारता रहता है। खाना खाने के बाद कायल जल्दी ही अपने आश्रय के अंदर जाकर आराम करने के लिए लेट जाता है।